मिनिमम आपका 40 स्कोर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 2 इयर्स ग्रेजुएशन है या आपकी 16 ईयर से तभी भी आप एलिजिबल हैं। डिग्री कोई भी आपकी हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये वेबसाइट, आप यहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको अभी नया अकाउंट बनाना है, पहले बना हुआ है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नहीं बना हुआ तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपना एनआईसी नंबर डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट के बाद आपके पास एक कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड आया है तो यहाँ पे आप ये कोड डालेंगे। यहाँ पे आप ओटीपी, एसएमएस पे आएगा कोड, मेक श्योर करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोड डाला, ये यहाँ पे हमारा कोड आ गया, ठीक है। अब ये वेरीफाई करेगा कोड, वेट कर रहे हैं, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई के बाद आप यहाँ पे देखें, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या यहाँ पे न्यू पासवर्ड आप डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जो आपको सही लगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ तो यहाँ देखें, ये सक्सेस, पासवर्ड रीसेट सक्सेस हो गया। अब ओके करेंगे, ओके करके आप यहाँ पे अब अपना एनआईसी नंबर दोबारा डालेंगे। यहाँ पे मैं एनआईसी नंबर डालता हूँ और अभी जो मैंने पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड यहाँ पे मैं डालूंगा। यहाँ पे अभी अभी जो मैंने सेट किया है यहाँ पे मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरा वही पासवर्ड है, करेंगे, ठीक है। सबमिट करेंगे तो ये आपका पोर्टल बन जाएगा। तो पहले आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। अभी वेट कर रहा है, प्रोसेस करेगा। ये सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे देखें, सिंजा पोर्टल पे आप कनेक्ट हो गए। तो अब आपको यहाँ पे जाके सारी डिटेल आपको डालनी है। वो वन बाय वन में आपको बताता हूँ कि आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है, क्योंकि अब जॉब्स भी आ गई हैं, यहाँ पे अवेलेबल जॉब्स भी शो होंगी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन, हर चीज़ जो है आपकी यहाँ पे प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे करेगा, ठीक है। एंड तक देखें, देखें यहाँ पे ये रिट्रीव किया है इन्होंने, ये फोटो भी, तस्वीर भी आ गई है कैंडिडेट की। तो यहाँ पे ये डिटेल जो है सारी इनकी, यहाँ हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड में हम मेक श्योर करेंगे कि ये इससे इंटरलिंक्ड है या इंटरलिंक्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये सारी चीजें रिट्रीव होंगी, मतलब वहां से लेके आएगा। क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी आपकी हैं, लेकिन फर्दर भी हम मेक श्योर करेंगे। ये देखें, ये इनका जैसे पिक्चर इनकी आ गई है यहाँ पे, अब ये प्रोसेस कर रहा है, मैं फर्दर आपको गाइड करता हूँ। पे आप आएंगे, देखें, यू हैवेंट अप्लाइड फॉर एनी जॉब्स, जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, तो ये डैशबोर्ड आपका ऑलरेडी अवेलेबल जॉब्स भी यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये अवेलेबल जॉब्स, यहाँ पे कीवर्ड जो भी है आप सर्च करेंगे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे माय प्रोफाइल पे आएंगे, ये आपका प्रोफाइल है। आप अपना प्रोफाइल चेक करें कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका 44% कंप्लीट है, इनका नाम आ गया है, ये फादर नेम वगैरह, एनआईसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे हम जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मिसिंग है, वो भी आप मेक श्योर करें कि वो यहाँ पे डालें। प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे आ गई, एनआईसी फ्रंट है, बैक है, यहाँ पे मैट्रिक के मार्कशीट वगैरह है, ग्रेजुएशन की यहाँ पे इनकी अभी अपलोड नहीं हुई, वो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, इंटर है, इंटर मार्कशीट है, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ एजुकेशन में आएंगे, यहाँ एजुकेशन में आके भी आप ये सारी चीज़ें फर्दर इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है एजुकेशन, यहाँ सीवी आप डालेंगे, रिलीज सीवी। एक्सपीरियंस आपका है तो कोई, वो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये सारा यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका आएगा। एसटीएस टेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, इसको आप चेक कर लें, देख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी मैट्रिक में कितनी मार्क्स हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनकी मार्क्स ये 56 हैं 100 में से। और उसके बाद ये इनकी डिटेल है। सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपका कोई है तो वो सर्टिफिकेट भी आप देख लें, यहाँ पे डालेंगे। स्किल्स है कोई, वो स्किल्स आप यहाँ पे अपना लिखेंगे, कोई भी स्किल है, कंप्यूटर साइंस वगैरह आपने कोई किया है या कुछ इस तरह कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो वो सारी आप डालेंगे। नोटिफिकेशन का है, यहाँ नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे डिटेल आपके पास आएगी। ये सेटिंग आप यहाँ लॉग आउट आप करेंगे, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे जाके आप फर्दर चीज़ें चेक कर सकते हैं अपनी। अब आएंगे, ये आप अपना प्रोफाइल, पहले सबसे पहले जो है ना,
आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में देखेंगे कि इस वक्त जो अवेलेबल जॉब्स हैं वो कौन कौन सी है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये अवेलेबल जॉब्स देखेंगे कि जो भी देखें अभी जो आज जो आई हैं जॉब्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पे अपडेट हो गई हैं। यहाँ पे व्यू जॉब्स पे हम क्लिक करेंगे, हम देखते हैं कि अभी जॉब्स कौन सी आई हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल आपको पहले कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अवेलेबल जॉब्स में हम आएंगे, देखते हैं कि अवेलेबल जॉब्स कौन कौन सी हैं, कीवर्ड हम यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ हम देखें ये अवेलेबल जॉब्स हैं, ये क्लर्क की जॉब्स आई हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 504 जॉब्स है। ठीक है, ये रेगुलर मतलब परमानेंट है। एज 18 से 28 है और 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन भी आपको है। इसमें मिनिमम जो स्कोर होना आपका 40 स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनकी सारी डिटेल ऑलरेडी लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इनकी ग्रेजुएशन नहीं है पास तो इनका तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है। ठीक है, यहाँ पे आप पहले व्यू एडवर्टाइजमेंट आप देखें कि ये जॉब्स कौन सी हैं। यहाँ पे देखें ये वाली जॉब्स आ गई हैं, और इसको आप जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। ये टोटल जॉब्स जो वैकेंसीज आई हैं, अखबार में भी आई हैं, उर्दू में है, सिंधी में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 504 है, और इनकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा है ना कि यहाँ पे अगर हम आए 5 साल जनरल रिलैक्सेशन इन्होंने आपको दिए। यहाँ पे देख सकते हैं ना, रूल के हिसाब से 5 साल जनरल रिलैक्सेशन भी है। वैसे जो रिक्वायर्ड एज है यहाँ पे 28 है, मतलब 5 साल इसमें अगर मिलाएंगे तो 33 आपका हो जाएगा। मिनिमम आपका 40 स्कोर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 2 इयर्स ग्रेजुएशन है, या आपकी 16 ईयर से तभी भी आप एलिजिबल हैं। डिग्री कोई भी आपकी हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया, उसके बाद अप्लाई नाउ पे, ये देखें अप्लाई नाउ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन में 40 मार्क्स लिए हैं और एजुकेशन आपकी सारी मैच कर रही है, यहाँ पे हम प्रोसेस करें। ये जो मेरे पास जो कैंडिडेट है, इन्होंने ग्रेजुएशन का नहीं दिया, इन्होंने मैट्रिक का दिया है। मैट्रिक का आएगा तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ये देखें 14 डेज और 10 आवर्स 45 मिनट्स और सेकंड भी लिखे हैं। उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, जॉब यहाँ से चली जाएगी। टोटल वैकेंसीज 504 है, और यहाँ ग्रेजुएशन वालों के लिए मिनिमम स्कोर 40 होना चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन 2 इयर्स भी हो या 4 ईयर हो, और यहाँ पे सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे आप आराम से इसको देख लें। उसके बाद हम नीचे आते हैं, फर्दर डिटेल हम यहाँ पे दिखाते हैं। स्पेशलाइजेशन आपकी ये बता रहे हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एमएस ऑफिस में होना जरूरी है। एमएस ऑफिस का स्किल्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, सिंध का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज लिखी 18 से 28 है, और ग्रेड 11 है, टाइप रेगुलर परमानेंट है। रूरल सीटें यहाँ पे लिखी हुई हैं 302 हैं, बाकी अर्बन की है। टोटल 504 सीटें हैं। एज रिलैक्सेशन 5 साल यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख लें इनका प्रोफाइल जो है अभी अपडेट हमने नहीं किया। आप अपना पहले प्रोफाइल अपडेट करेंगे, ओवरऑल एजुकेशन आप कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएशन इन्होंने अब अपडेट नहीं की, वो करेंगे। ग्रेड उसमें आप सेकंड डिवीजन होना चाहिए। एमएस ऑफिस आप यहाँ पे ऐड करेंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और टेस्ट स्कोर यू कैन नॉट अप्लाई बिकॉज यू हैवेंट पास रिक्वायर एचसीएस टेस्ट, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन पास नहीं किया तो ये एलिजिबल नहीं है, ये नेचुरली आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए। यहाँ एजुकेशन हम ग्रेजुएशन इसकी डालेंगे, उसके बाद सेकंड डिवीजन कंप्यूटर, ये सारी चीजें डालता हूँ मैं। उसके बाद ये वाली चीज रहती है इनकी, क्योंकि ये होगा उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अपडेट आप प्रोफाइल करें, तो उसके बाद जाके आप अप्लाई जॉब, यहाँ पे देखें अप्लाई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, ऑनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ये वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे आते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल और पोस्टपोन भी कर सकते हैं प्रोसेस। कैंडिडेट्स हु प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन विल बी परमानेंटली ब्लैक लिस्टेड, गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी। नो टीएडीए विल बी एडमिसेबल, टीएडीए नहीं होगा। सिंजा पोर्टल डजंट आस्क फॉर एनी फीस, यहाँ पे फीस वगैरह कोई आपको पे नहीं करनी, वाली 40 मार्क्स होने चाहिए। वी डोंट अथोराइज एनी वन टू चार्ज फीस, फीस वगैरह कोई भी नहीं है। एनी इंटिटी आर इंडिविजुअल डिमांडिंग पेमेंट इज नॉट एफिलिएटेड, अगर कोई पैसे मांगता है तो उसको पैसे नहीं देने। 15 तारीख यहाँ पे आखिरी डेड लाइन है।
तो सबसे पहले ये आप इसको अपडेट करेंगे, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको आपको एजुकेशन को अपडेट करना है। इसमें एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीज़ें, आप डिप्लोमा आपने किया है तो वो सारी चीज़ें इसमें डाल दें आप, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका स्कोर होना चाहिए, फिर जाके आप अप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। अब टोटल जो जॉब्स हैं अब ये वाली आई हैं, इसके बाद भी फर्दर आ जाएंगी, जितनी भी जॉब्स हैं सब में आप अप्लाई करें। जिसमें आप शार्ट लिस्ट होंगे आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ये हमने नंबर दिया है, इस पे आप रब्ता करें। जनरल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जवाब देने हैं, वो हम आपको गाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, आराम से बैठ के तैयारी करें। तो इस तरह जाके आप पोर्टल आप अपना अपडेट करें, और फर्दर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में हमारे से पूछ सकते हैं।